बोल शंकर पार्वती मैया की जय, बोले एकादशी महारानी की जय, बोले दुष्ट देव की जय, वो लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मैं आपको एकादशी का संपूर्ण महात्म सुनाती हूँ। बहुत सरल तरीके से आप अपने घर पे कर सकते हो। वैसे मंदिरों में जाके सुनते हैं लोग और आप पंडितों को भी बुलाते हैं घर पे, लेकिन आप बहुत सरल तरीके से अपने घर पे कर सकते हैं। जैसे मैंने एक चौकी लगा रखी है और यहाँ पर ठाकुर जी को विराजमान कर रखा है, कुछ नहीं तो एक संग रख रखा है। आप ऐसे अपनी एक नॉर्मल पुस्तक लें और आप उसमें पढ़ना शुरू करें। तो मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। एकादशी मैया की, नृसिंह भगवान की जय। पहले देखिए, पहले जब एकादशी शुरू करते हैं तो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, उसके बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। लेकिन आप लोग दोनों ही किया करें, पहले कृष्ण पक्ष की किया करें, फिर शुक्ल पक्ष की किया करें, क्योंकि दोनों ही करनी चाहिए, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो। लेकिन एकादशी का महत्व आपको दोनों ही पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं शुरू करने जा रही हूँ। और एकादशी मैया की, दुष्ट भगवान की, नारद जी भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण की एकादशी का नाम तथा उस दिन की विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण की एकादशी का नाम मरुतनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभाग्नि स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। मरुतनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधवार आदि भी स्वर्ग को गए थे। मरुतनी एकादशी के व्रत का फल इस सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल मरुतनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। मरुतनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। इससे उत्तम तिल का दान है। तिल के स्वर्ण दान से अन्नदान श्रेष्ठ। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आज सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। मरुतनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा अन्नदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का दान लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में लाभ का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एक एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य और चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस मरुतनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बोल एकादशी मैया की जय। अब मैं आपको इसको जो दान देते हैं क्या करना चाहिए आज के दिन, वो सारी बातें विधि बताती हूँ। मरुतनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, गोंदो, शक, मधु, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग तथा किसी के साथ मैथुन करना, उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खान, दांतुएं करना, दूसरों की निंदा करना तथा चुगली आदि और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। आप जैसे गंगा स्नान करने जाते हो, वैशाख का महीना चल रहा है, तो इसमें लिखा है कि आप भले ही गंगा स्नान करने न जाएं, लेकिन एकादशी का अगर आपने व्रत किया है तो आपको गंगा स्नान का फल घर बैठ के ही मिल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है सब शास्त्रों के अनुसार ही लिखा गया है इसमें। तो आप एकादशी का व्रत अवश्य करें, दूसरों
दूसरों को भी प्रेरणा दें, क्योंकि एकादशी ये मेरे मन का भाव है। मैं ब्राह्मण कुल से हूँ और मेरे को थोड़ी बहुत भगवान ने नॉलेज दी है, तो मुझे जैसे मेरे परिवार से मुझे मिला है मैं आपके सामने वो शेयर कर रही। एकादशी के बराबर कोई भी व्रत आज तक न हुआ है, न होगा, न है, क्योंकि एकादशी सब पापों का नाश करती है, सबको उतारती है और हर चीज़ का फल आपको, लेकिन नियम और धर्म से करना चाहिए। इसमें न कोई झूठ बोलना है, न चोरी करना है, न किसी की चुगली करना है। आप श्रद्धा भाव से बहुत सरल तरीके से अगर आप करेंगे एकादशी का व्रत, तो आपको सारे पुण्यों का फल इस एकादशी के व्रत के करने से मिल जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अब एकादशी मैया की जय। अब मैं दूसरी एकादशी का व्रत आपको मैं सुनाना चाह रही हूँ, और ये पोथी है, इसमें से पढ़ के मैं आपको बता रही हूँ। आप भी करें और दूसरों को भी कराएं। मोहिनी एकादशी महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा क्या कथा, इसकी व्रत करने की कौन सी विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोक में हित अवश्य होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप तथा दुख छूट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। अंत में हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए, जो दान नहीं कर सकते, जिनकी सामर्थ्य नहीं है। और तो एकादशी का व्रत बहुत सरल है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, तो भगवान आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखो इसमें लिखा है आगे, दुखी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन दान से पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भक्त था। उससे नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआ, तारा व धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए। उस वृक्ष के 5 पुत्र थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच था और देवता पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगा। घर से निकाल देने के बाद धन दान हो जाने पर वैश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। वो भूख और प्यास से दुखी हो रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उससे कारागार बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए। उसने नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार कर लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उसके पीछे उनके भीगे वस्त्रों को छींटे मात्र से इस पापी का उद्धार सुबुद्धि हो गई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, ये मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म को श्रवण व पठन से एक सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। देखा सुना आपने, लास्ट में लिखा है
इसके पठन मतलब पाठ करने मात्र से 100 शस्त्र गोदान करने का फल मिलता है। आप भी ऐसी एकादशी का व्रत करें, दूसरों को भी सुनाएं और इसका श्रवण करें। बहुत सरल तरीका है इसका, कोई इसमें वो खर्चा नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। तो जय श्री कृष्णा, जैसे मैंने आपको बताया आप निरंतर इसका अभ्यास करते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, और शंकर भगवान की, एकादशी मैया की जय, नारद जी भगवान की जय। जय श्री राधे। अब आप हम आरती करेंगे। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री जय गोविंद, जय गोपाल, जय जय श्री।